plant. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all of you to the class. I hope आप लोगों की ईद और रोजे अच्छे गुजरे होंगे. So it's time to study again. हम इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोजेंस के बारे में बात कर रहे थे. हमने बेसिक्स सब के बारे में पढ़ चुके हैं. तो आज हम जो हमारी डिस्कशन थी, वी विल गो टूवर्ड्स द मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी. इसका भी हमने ये पेज आपको ऑलरेडी पता है, ये 54 है और हमने इसके पहले कुछ जो पैराग्राफ्स हैं वो हम खत्म कर चुके हैं. सो वी वर डिस्कसिंग राइट बिफोर कि प्रैक्टिकल रिजल्ट्स जो मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी के वो कब से आना शुरू करे. सो इट स्टार्ट फ्रॉम द 1986 जब बीची और उसके कॉलीग जो थे उन्होंने टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो हासिल किया क्या कि उन्होंने जो कोड प्रोटीन जीन ऑफ द वायरस है उसको इंट्रोड्यूस करवाया टू द प्लांट्स दैट एक्सप्रेस करते थे जीन को और प्रोड्यूस करते थे वायरस प्रोटीन को. ठीक है, यानी कि वायरस का पैथोजन का जो जीन था उसको प्लांट के अंदर एक्सप्रेस करवाया और उससे रेजिस्टेंस हासिल की. सच ट्रांसफॉर्म्स प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक. इनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक, यानी कि जिनके ऊपर कोई जीन जो है वो ट्रांसफॉर्म किया गया हो. ये पैथोजन से भी हो सकता है, ये प्लांट का भी हो सकता है, ये एनिमल का भी हो सकता है, ये अदर प्लांट का भी हो सकता है. इसका असल मकसद ये है कि एक ऐसा जीन हम किसी भी चीज से जगह से लेते हैं जो हमें रेजिस्टेंस दे सके, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत दे सके. तो वो जीन जहां से भी हमें मिले वो हम लेते थे और उसको आइदर या तो प्लांट में ऐड करते थे या अभी भी करते हैं, या हम पैथोजन में करते थे. प्लांट में हम इसलिए करते थे कि उसमें रेजिस्टेंस आ जाए, पैथोजन में हम इसलिए करते थे कि वो जो है वो ए विरुलेंट हो जाए. तो इस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. ये हमने 1986 से स्टार्ट हुआ जिसमें टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसको यूज किया गया. यस, हेलो. ओके, इफ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू. अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप लिखते जा सकते हैं साथ साथ, तो एंड पे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. तो ऐसी जो ट्रांसजीनिक्स जिनमें जो वायरस को या पैथोजन को इस्तेमाल किया जाए उसको हम कहते हैं पैथोजन डिराइव्ड रेजिस्टेंस. ठीक है जी. 1989 में ये हमारे पास पहली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आनी शुरू हुई. फिर 1989 में 1990s में ये बहुत सारे जीन्स जो थे वो हमने ट्रांसफॉर्म किए और दुनिया में बहुत सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे पास जो जीएमओज जिनको कहते हैं वो आ चुके थे, जिनमें से जीएमओज में बहुत से प्लांट भी थे. जैसे कि 1989 में डिकमैन और कोल्टुडू कुडी ट्रांसफॉर्म्ड अ फंगस दैट नॉर्मली कुड नॉट एंटर द होस्ट थ्रू द वाउंड्स. ठीक है, एक ऐसा फंगस था, फंजाई था, जो कि जो सिर्फ जख्मों के जरिए यानी कि जहाँ पे वूंड हुआ है उसके जरिए पौधे में एंटर हो सकता था. लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जीन क्लोन किया जिसको हम कहते हैं क्यूटिनेज, जो क्या करता था, क्यूटिनेज बनाता था. ठीक है, दोबारा से आई विल गो थ्रू दैट जीन कोडिंग फॉर द क्यूटिनेज, जीन जो कि एंजाइम क्यूटिनेज बनाता था वो फंगस के अंदर ऐड कर दिया. उस फंगस ने क्या किया कि इस एंजाइम ने क्या किया, उस फंगस को हेल्प की कि वो डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाए थ्रू द क्यूटिकल. क्योंकि क्यूटिनेज क्या है, ये काइटन को डिग्रेड करता है, क्यूटिकल को डिग्रेड करता है, नॉट द काइटन, क्यूटिकल को डिग्रेड करता है. तो जब उस फंजाई के अंदर ऐसी एबिलिटी आ गई जो पहले नहीं थी कि जो क्यूटिकल को डिग्रेड कर दे, तो वो बजाय जख्मों से एंटर होने के वो डायरेक्ट पौधे के ऊपर जब आता तो वो उसी से ही एंटर होना शुरू हो गया. तो बेसिकली यानी कि प्लांट पैथोलॉजी का मकसद ये है कि पैथोजन की जो यानी कि एबिलिटी है ये उसको हम एनहांस कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं. इसी तरह जो पौधे हैं उनकी रेजिस्टेंस को हम इनहांस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. ठीक है, thereby proving that cutinase play a role in the direct penetration of some plants by fungi. ठीक है जी. तो ये एक हमारे पास दूसरी एग्जांपल होगी. पहली एग्जांपल हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस की, दूसरी हमारे पास फंजाई की. अब दो इसके बाद अगर हम देखें तो 1991 में ब्रोगली और उसके जो कोवर्कर्स ने उन्होंने देखा कि वहां पे हमारे पास क्यूटिनेज था, यहाँ पे काइटिनेज आ गया. अब काइटन जो है वो क्या होता है, ये फंजाई के अंदर होता है, फंगल सेल वॉल का इंपॉर्टेंट हिस्सा है काइटन.
अब जब काइटिनेज वाला काम किया तो इन्होंने क्या किया कि उसमें इनहांस्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज बाय फंजाई, रेजिस्टेंस टू डिजीज जो है बाय फंजाई वो ज्यादा हो गई, क्योंकि काइटन जो है काइटिनेज आया तो इसका मतलब है कि काइटन को डिग्रेड कर रहा है ये इंजाइम। तो फंजाई में क्योंकि काइटन थी, तो जिन पौधों में ये भी थी, जो जिन पौधों में ऐसे प्लांट्स जिनमें अंदर ये ऐसा जीन डाला जिनके अंदर काइटिनेज था, तो जब फंजाई उनके ऊपर अटैक करता था तो उनके पास था ये वाला एंजाइम। तो ये क्या करता था, क्योंकि फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटन मौजूद है, तो ये उनकी काइटन को डिग्रेड करता था, जिसकी वजह से पौधा जो है वो बीमारी से बच जाता था। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? एनीवन हु इज इन द क्लास? यस सर। ओके, सो विल कंटिन्यू। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी दौरान जो चैम एंड कॉलीग 1990, मतलब जो 1990 की दिहाई थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट बड़ी तेजी से बढ़ते गए, जो हम मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। इन द मीन टाइम टोबैको प्लांट जो थे उन्होंने क्या किया, स्टिल बीन सिंथेटेज, ऐसा हमने क्या किया कि ऐसे जीन को ट्रांसफर किया जो कि स्टिल बीन सिंथेटेज जो है इंजाइम है। जितने भी एज होते हैं ये इंजाइम होते हैं, ये भी एज है, ये काइटिनेज है, ऊपर हमने देखा है क्यूटिनेज है, ये इंजाइम्स थे। हम क्या करते थे कि जीन्स को ट्रांसफॉर्म करते थे, और वो जो जीन्स है वो आगे किसी ना किसी इंजाइम को बनाते थे, उस इंजाइम का आगे काम हो सकता है। सम टाइम हम ऐसे जीन करते हैं जो डायरेक्टली कुछ ऐसा, जो इंजाइम्स की बजाय कुछ और बनाते हैं, जो रेजिस्टेंस देते हैं। सो दिस इज आल्सो कमिंग अप। अब जो स्टिल बीन सिंथेसिस थी, द एंजाइम दैट सिंथेसाइज अ फाइटोलैक्सिन। फाइटोलैक्सिन क्या है, ये होस्ट के डिफेंस में, यानी कि पौधे के डिफेंस में एक केमिकल है जो यूज होता है। तो 1990 में कैम और कॉलीग्स ने क्या किया कि टोबैको के अंदर ऐसा स्टिल बीन सिंथेटेज का जीन डाला जो कि फाइटोलैक्सिन प्रोड्यूस करता था, जिसकी वजह से जो इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है कि एक जीन को हमने ऐसा ऐड करना है जो पौधे को रेजिस्टेंस दे, या हमने ऐसा ऐड करना है कि जो पैथोजन को डिग्रेड करे, या हमने ऐसा करना है कि पैथोजन को, मेन समटाइम ये होता है कि हम पैथोजन की एबिलिटी को इनहांस कर रहे होते हैं अपने मकसद के लिए। सो दैट कैन आल्सो हैपन। आगे हम इसी में, यानी कि 1990 के अंदर ये काम बड़ी तेजी से जारी रहा, तो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है उसका कॉन्सेप्ट आया। क्लासिक और उसके जो कॉलीग्स थे, जे रॉयल्स और उसके जो कॉलीग्स थे, उन्होंने बताया कि सैलिसिलिक एसिड इज अ कंपाउंड जो कि डिफेंस के अंदर यूज होता है, अ रिलेटिव ऑफ एस्पायरिन। एस्पायरिन का आप सबको पता होगा, उसका ये एक उससे मिलता जुलता ये सैलिसिलिक एसिड पौधों के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई हुआ, और उसको एसोसिएट किया गया सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसी रेजिस्टेंस जो सिस्टेमिकली एक्वायर्ड की जाती है, जो पूरे पौधे के सिस्टम का हिस्सा बनती है। जैसा कि हम जब मेडिसिन खाते हैं तो वी वांट दैट कि वो हमारे पूरे ब्लड में जाए, तो इसी तरह पौधों के अंदर ऐसी जो रेजिस्टेंस जो पूरे उनके सिस्टम का हिस्सा बने, उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो जो फर्स्ट फंगल एविरुलेंट जीन है, यानी कि यहाँ पे वो जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट भी आ गया। जो हमारे पास फर्स्ट फंगल एविरुलेंट जीन है AVR9, वो क्लैडोस्पोरियम फल्वम, या जिसको हम सी फल्वम कहते हैं, वो आइसोलेट हुआ बाय PJGM डी विल्ट। और उसके बाद अगर हम बात करें, द फर्स्ट प्लांट रेजिस्टेंस जीन HM1 वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न बाय ब्रिग्स एंड वॉल्टन। तो ये हमारे पास द फर्स्ट, जो हमारे पास एविरुलेंट जीन द फर्स्ट AVR9 फ्रॉम सी फल्वम, और जो हमारे पास प्लांट रेजिस्टेंस जीन है फ्रॉम कॉर्न, दैट इज HM1। तो ये जो है ये हमारा कौन, यानी कि यहाँ से हम आगे एसोसिएट हो गए कि हमारे एविरुलेंट जीन्स और जो रेजिस्टेंट जीन्स हैं उनको हमने आइसोलेट करना शुरू कर दिया, और उसके अंदर फिर उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमें पता चला that HM1 operates produce a protein that detoxifies the host selective toxin of the pathogen Cochleobolus carbonum। ठीक है, HM1 जो है, जो हम कॉर्न की बात कर रहे थे, कि ये करता क्या था कि ये कोक्लियोबोलस जो उसका पैथोजन है, जो फंजाई है, जो उसको नुकसान पहुंचाता है, कोक्लियोबोलस सॉरी, तो ये क्या करता है, ये उसके जो डिटॉक्सिफाई करता है द होस्ट सिलेक्टिव टॉक्सिन।
तो ये आगे पहले हमने ये किया कि जीन्स को आइडेंटिफाई किया, उन जीन्स का अब हम मैकेनिज्म को भी समझना शुरू कर दिया कि ये करते कैसे हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट्स को समझना है और पहले द फर्स्ट, जैसा कि AVR9 ये फर्स्ट है, HM1 ये फर्स्ट है, इन चीजों को आपने याद रखना है। ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि शुरू के अंदर हमने 1990 के अंदर बहुत से जीन्स आइडेंटिफाई किए जो क्या करते थे, या तो पैथोजन को विरुलेंट करते थे, या जो हमारे प्लांट्स थे उनको रेजिस्टेंस देते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि उनका मैकेनिज्म आना शुरू हो गया। फर्स्ट मैकेनिज्म इज सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। फिर हमने HM1 को देखा वो कैसे डिटॉक्सिफाई करता है। Then the only resistance gene conferring resistance in टोमेटो वहां पे मकई की बात हो रही थी, अब टमाटर की बात हो रही है, to a bacterial pathogen through the hypersensitive response by Martin and colleagues in 1993। ठीक है, ये भी हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स के, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स का आई होप आपको पता है होगा, अगर नहीं पता तो ये होता है कि पैथोजन अपने आप को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अटैक हुआ है तो जो प्लांट है वो इसके इर्द गिर्द के अपने जो सेल है वो उनकी डेथ कर देता है। एक सेल बहुत छोटा है होता है, उसको हम नुकसान नहीं करते, तो एक जस्ट पौधा उसके अपने सराउंडिंग वाले सेल्स को खुद ही मार देता है कि जो ये इन्फेक्शन है ये आगे ना फैले। इसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्योंकि मैं आपको ये पॉइंटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ होने के बाद सिर्फ एक पिन पॉइंट या एक नुक्ता वहां पे लगता है जो कि प्लांट के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन तमाम पौधों के अंदर हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, या तमाम पौधों की तमाम फंजाई या तमाम बीमारियों के खिलाफ एबिलिटी नहीं होती। तो कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। उसके बाद कुछ इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, मतलब 1990 की दहाई में, 90 से लेके 2000 तक डजन्स ऑफ प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स वर आइसोलेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जीन्स थे उनको आइसोलेट किया गया। उन सब में एक जो चीज कॉमन थी वहां पे थी ल्यूसीन रिच रिपीट्स, जिनको हम कहते हैं LRR। ये क्या करते थे, ये ऐसे चीजें कोड करते थे जो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए इतना ही अहम है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि LRR क्या होता है या आगे, तो दैट विल बी टू मच फॉर यू। तो आप जो है वो अपने आप को यहीं पे जो है वो कंटिन्यू, यानी कि यहाँ तक ही आप इसको कंसिडर करें। ठीक है, आप सबको आवाज आ रही है? हेलो? Yes, मुझे आ रही है। ओके ओके, गुड। Tomato plants transformed by Baker and co-workers with the tobacco plant resistant gene N। जीन N जो है इसकी आगे स्टोरी शुरू होगी। ये टोबैको मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है। तो ये बेकर और उसके को-वर्कर्स ने जो है एक्सक्यूज वो, मी सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज समझ नहीं आ ओके, रही कुछ भी। अगर आपको कुछ दोस्तों को क्लियर नहीं भी आ रही तो ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों को परेशानी की बात नहीं, ये इसके बाद YouTube पे डाउनलोड होगा, मैं उसका आपको लिंक भी सेंड करूंगा। सो जिन लोगों को समझ आ रही है इट्स वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ आ रही तो ये जब रिकॉर्ड हो तो वो वहां से सुन सकते हैं। So, tomato plants transformed by Baker and co-workers with the tobacco plant resistant gene N, which makes tobacco resistant to tobacco mosaic virus, were also made resistant to the virus। ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या किया कि जो टोमेटो प्लांट्स थे उनको ट्रांसफॉर्म किया विद द टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट जीन N, जो कि उसने उसको रेजिस्टेंस दी टोबैको मोज़ेक वायरस को। तो ये हुआ कि प्लांट से लिया, जीन था वो टोबैको का, तंबाकू का, डाला उसको टोमेटो में और उसको एक वायरस के अगेंस्ट हेल्प आउट किया। पहले हम एक ही चीज के, एक ही क्रॉप के जो जीन थे वो उसी के अंदर डाल रहे थे। अब हम आगे चले जाए कि टोबैको से लेके हम टोमेटो में डाल रहे हैं। तो बेसिक हमारा मकसद जो है वो उसको हम एक्सपेंड कर रहे थे कि कोई भी ऐसा जीन, यानी कि एक वायरस जो है वो बहुत से प्लांट्स पे इम्पैक्ट डाल सकता है या बीमारी कॉज कर सकता है, लेकिन हम उसमें अगर कोई उनमें से किसी एक पौधे में भी ऐसा जीन हो जो कि उसको रेजिस्टेंस दे रहा है, तो हम हमारे पास ऐसी एबिलिटी है कि अब उस जीन को ट्रांसफॉर्म करें किसी दूसरी क्रॉप में और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हासिल करें। So, proving as some of the may function in species other than the one
in which they normally occur. Furthermore, it was shown, Williamson और colleagues ने 1998 में इस चीज को साबित किया कि a single clone disease resistant gene from tomato can confer resistance to both a nematode pathogen and an insect. ठीक है, यानी कि एक ही जीन जो हमने सिंगली क्लोन किया वो एक तो निमाटोड को के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रहा था और दूसरा वही जो जीन है वो इंसेक्ट के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस दे रहा है। तो अब हम उस चीज को एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले हमने एक जीन को यूज किया एक बीमारी के खिलाफ, फिर हमने एक जीन एक क्रॉप से लेके इसको दूसरी क्रॉप में डाला, तो वो उसने क्या किया कि उसी वायरस के खिलाफ दूसरी क्रॉप में भी हमें हिफाजत दी। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक जीन हमने यूज किया और उससे हम एक पैथोजन और एक इंसेक्ट दोनों के खिलाफ रेजिस्टेंस हासिल कर रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट ऐसा है, लेकिन इन जीन्स को आइडेंटिफाई करना ये बहुत मुश्किल काम है कि कौन सा ऐसा जीन होगा जिसको हम ऐड करेंगे किसी चीज में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो रेजिस्टेंस देगा। और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है ये है कि वो एक ही जीन वो हमें डिफरेंट पैथोजेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देगा। इससे ज्यादा मुश्किल काम ये है कि एक ही जो जीन है वो पैथोजन के साथ साथ इंसेक्ट्स के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस देगा। तो ये जो हम आपको चीजें पढ़ा रहे हैं आपने इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। आज दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये हमारे मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी तक हम पहुंच गए, तो ये हो रहा है और ये बहुत तेजी से इसमें एडवांसमेंट्स आ रही हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट्स को समझना है और इसको लाइट नहीं, सिर्फ ये बातों तक नहीं लेना। मैं ये नहीं चाहता कि कल को आप जब पहुंचे तो आप इंटरनेशनल फोरम पे बैठे हो तो वहां पे आप यहाँ पे सवाल करें कि सर हमने तो कभी देखा ही नहीं कि ये जीन ट्रांसफॉर्म होते कैसे। क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं जो ओल्ड प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं वो इन चीजों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन एक्चुअली ये काम हमने खुद किए हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है, रेजिस्टेंस होती है। अगर हम इस इन्हीं चीजों पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही क्वेश्चन करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो आपने इनको एब्जॉर्ब करना है, इनको समझना है और इनको आगे कल को फ्यूचर में अगर आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो आपने इनको आगे लेके चलना है। अगर हम बात करें आगे तब पैथोजन ड्यूरिंग दिस पीरियड 1992 की बात कर रहे हैं, दैट द प्लांट पैथोजन प्रोड्यूस प्रोटीन दैट एक्टिवली सुप्रेस द डिफेंस रिएक्शंस ऑफ देयर होस्ट प्लांट्स। ठीक है, यानी कि ऐसी एक्टिवली सप्रेस करते हैं डिफेंस को होस्ट प्लांट के। बेसिकली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि पैथोजन क्या करते हैं कि जब वो अटैक करते हैं तो वो जो हमारा प्लांट है उसके डिफेंस रिएक्शन को एक्टिवली सुप्रेस करते हैं, डिग्रेड करते हैं। In addition, the avirulence proteins of some pathogens contain signals that allow the proteins not only to be introduced into the plant cell, most likely through bacterial HRP protein system, but also to move into and function into the plant nucleus। ठीक है कि avirulent proteins जो है pathogens की वो क्या करती हैं, नॉट ओनली प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होती हैं बाय बैक्टीरियल बट आल्सो मूव करती हैं और फंक्शन करती हैं प्लांट न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कि एक जीन फिर हमने उसके बाद सिंगल क्लोन रेजिस्टेंस जीन से हमने क्या किया, तो ये हमारे अगेन कॉन्सेप्ट है। अगर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए साइलेंसिंग में ये होता है कि जैसा कि ये स्पेशली वायरसेस में होता है कि वायरस का जो ऐसा पार्टिकल जो हम डाल देते हैं टारगेट, जो वहां पे जाके जो ओरिजिनल जो जीन है उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट देता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आरएनए को साइलेंस करना, आरएनए को खामोश कर देना। तो मोस्टली जो आरएनए है वो आरएनए वायरसेस के अंदर होता है, तो उसी से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। इसमें क्या होता है, रिलेटिंग जीन्स बेस्ड ऑन टारगेटिंग एंड डिग्रेडिंग सीक्वेंस स्पेसिफिक आरएनएस। जो हमारे सीक्वेंस स्पेसिफिक आरएनएस है उनको हम डिग्रेड कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, पहले उनको टारगेट कर रहे हैं और फिर उनको हम खत्म कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इट इज इम्पोर्टेंट। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आरएनए साइलेंसिंग इज सर्व एज अ डिफेंस अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया तो ये वायरस चीज के अगेंस्ट बड़ी इफेक्टिव है। क्या करते हैं कि कैरी जीन्स दैट इनकोड प्रोटीन्स दैट सुप्रेस द साइलेंस ऑफ देयर आरएनए बाय द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हम जो है वो ऐसी चीजें ऐड करते हैं जो प्रोटीन्स को इनकोड करती हैं, जो आरएनए बाय द प्लांट्स जो है उनको साइलेंस कर देती है। ये हमारा एक और कॉन्सेप्ट है। इसके आगे हम बात करें
अब इन तमाम चीज़ों का मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी का जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इनका बेसिक मकसद वही है कि डिटेक्ट करना, पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद हमने उसको ओवरकम करना। यही हमारा मकसद है, यही प्लांट पैथोलॉजिस्ट का काम है। अगर हम बात करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की, डिटेक्शन विद अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उसके बाद हमारे पास चीज़ें एडवांस होती गई। अब हम इस कामों में हेल्प की मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी ने, इसने हमें हेल्प आउट की डिटेक्शन में और आइडेंटिफिकेशन में पैथोजेंस की, कि हम उनको कैसे बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो चीजें मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी ने हमें दी, उनमें ये है कि डिटेक्शन विद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और उसके बाद है आइसोजाइम्स। ये तमाम हमारे पास तरीके हैं। एनालिसिस ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आ गई, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ गई, उसके बाद प्रोब्स आ गई, उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड के जरिए हम प्रोब्स को यूज करने लगे। फिर हमारे पास डिटेक्शन, और उसके बाद हमारे पास पीसीआर। देन वी हैव रैंडम सीक्वेंस। पीसीआर क्या हुआ कि हम उसमें रैंडम सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज सिलेक्ट करके हम उसको डिटेक्ट करने लगे और आइडेंटिफाई करने लगे। आज भी हमारे पास सबसे इफेक्टिव तरीका और आसान और सस्ता तरीका दुनिया के अंदर, हमारे पास इतनी पीसीआर मशीन्स नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे आसान और सस्ता तरीका पीसीआर है। आप कोई भी जीन, हर एक पैथोजन का एक जीन्स होता है, जीन्स जो है वो कंजर्व्ड होते हैं, जो उसके तब्दील नहीं होते, उसको आप सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे आप प्राइमर बनाते हैं, और आप सैंपल को कोई भी जहाँ पे आपको लगे कि इसके अंदर ये वाला पैथोजन हो सकता है, उसके अंदर आप वो पीसीआर प्राइमर्स डाल के आप उसका पीसीआर लगाते हैं और आप चेक करते हैं कि क्या वही चीज़ है, तो ये डिटेक्शन हो जाएगी। और डिटेक्शन के बाद हम उसको अगर ये बिल्कुल वही है तो वो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो पीसीआर इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव टेक्निक, जो आजकल के दौर के हवाले से आसान भी है, टाइम लेस है, यानी कि टाइम का कम कंज्यूम होता है, और इफेक्टिव भी है। अगर हम दूसरे टेस्ट की बात करें, आईटीएस, और ये हम आरडीएनए यूजिंग द इंटरनल ट्रांसक्राइब स्पेसर रीजन्स, ये भी हमारे पास आ चुका है। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन, रैंडम फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आ चुकी है, रिवर्स डॉट प्लॉट हाइब्रिडाइजेशन आ चुकी है। ये तमाम टेक्निक्स हैं, लेकिन इन सब के बारे में डिटेल से आपको बताना अभी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये तमाम टेक्निक्स हैं, हमें हेल्प किस में किया, इसमें, टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई पैथोजन। सो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही है। इसके अलावा अब आरटीपीसीआर आ चुका है। आरटीपीसीआर और अलाइजा जो है वो भी हमारे पास, इन दोनों को इकट्ठा यूज करके, स्पेशली फॉर वायरसेस, जो कि मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, तो ये जो है इसके साथ बहुत इजीली हेल्प आउट करता है। अब आगे एक जो इससे भी नेक्स्ट चीज है वो है सीक्वेंसिंग। वो अब हम क्या कर रहे हैं कि पूरे का पूरा जीनोम ही सीक्वेंस कर रहे हैं, और उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा जीन किस काम में इन्वॉल्व है। तो ये अब हम उस तरफ को मूव कर रहे हैं। सो इसमें ऑलरेडी कुछ जो प्लांट्स हैं और पैथोजेंस, उनकी सीक्वेंस हो चुकी है। जैसा कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्लांट है अरेबिडोप्सिस थैलियाना, ये हमारे यहाँ बहुत कॉमनली यूज होता है, ना सिर्फ प्लांट पैथोलॉजी में, ये हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग में यूज होता है, ये हमारे पास एंटोमोलॉजी में भी यूज होता है। तो ये सबसे ज्यादा जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। तो अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो है उसका जो है ऑलरेडी हम सीक्वेंस कर चुके हैं। हमें पता है कि इसमें जो जीन्स हैं उनका क्या काम है, मोस्ट ऑफ द जीन्स वी ऑलरेडी नो। इसी तरह सेविरल प्लांट वायरसेस जो है, वायराइड्स जो है, उनको हम कंप्लीटली जो है उनका सीक्वेंस कर चुके हैं, और उनमें से बाज़ जीन्स का हमें पता है, बाज़ का हमें नहीं पता, और उन्हीं को हम टारगेट करते हैं। जो बीमारी कॉज करते हैं उनको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, या उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस लाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह राल्स्टोनिया सोलानेसियरम, ज़ाइलोला फास्टिडियोसा, ये हमारे पास बैक्टीरिया हैं जो कि सीक्वेंस हो चुके हैं। फेनेरोकाइटिक कायरोस्पोरियम ये हो चुका है। मैग्नापोट्री ग्रीसी जो राइस ब्लास्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगस है वो हो चुकी है। अस्टिलैकोमेडस कॉर्न्स मड की इंपॉर्टेंट फंगस ये हो चुकी है। कोक्लियोपोलस हेटेरोस्ट्रोफस ये हो चुका है। बोट्राइटस साइनेरिया, इन तमाम फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम फाइटोफथोरा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और टोमेटो, ये तमाम जो है हमारे पास सीक्वेंस हो चुके हैं। सीक्वेंस होने का मतलब ये है कि हमें पता है कि ये इनके कौन से जीन क्या चीज बनाते हैं। सो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। सो वंस द जीनोम हैज बीन
sequence, it will be easier to locate. अब हमारे पास जीनोम सीक्वेंस हो जाए तो कॉन्सेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पता करने में आसानी होती है। लोकेट, identify, compare, isolate and manipulate the genes for the pathogenicity in the pathogens and of resistance in their host plant। ठीक है कि हम क्या करते हैं, पहले तो लोकेट करते हैं कि कौन सा जीन कहाँ पे है, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा जीन है, फिर हम उन डिफरेंट जीन्स को कंपेयर करते हैं और उसको फिर आइसोलेट करके मैनिपुलेट करते हैं कि पैथोजेनेसिटी ऑफ द पैथोजन वो कम हो और होस्ट की जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो। तो ये सीक्वेंसिंग हमें अल्टीमेटली हेल्प आउट कर रही है। तो आज दुनिया कहाँ पे खड़ी है, तो ये दैट इज द पॉइंट कि हम सीक्वेंसिंग को यूज कर रहे हैं लोकेट करने में, आइडेंटिफाई करने में, कंपैरिजन करने में, आइसोलेट करने में और उसको अपने मुताबिक मैनिपुलेट करने में कि पौधों में रेजिस्टेंस आए और पैथोजेंस की जो पैथोजेनेसिटी है या बीमारी की जो एबिलिटी है वो कम हो। ठीक है, द मॉलिक्यूलर फेज इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप। आजकल ये वाला हिस्सा है दैट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर और उसे हम क्या करना चाह रहे हैं, डिटेक्शन। ये हमें हेल्प आउट करे डिटेक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने में, आइसोलेट करने में, मॉडिफाई करने में, ट्रांसफर करने में और एक्सप्रेस करने में उन जीन्स को जो डिजीजेस के खिलाफ रेजिस्टेंस करते हैं। एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर, वो एक प्लांट एक ही तरह का प्लांट हो सकता है, वो कोई दूसरा प्लांट हो सकता है, लेकिन सेवरल रेजिस्टेंस जीन्स हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड, आइसोलेट बहुत से हो चुके हैं और ये काम आगे तेजी से जारी है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे वो हमारे आज के यही थे। सो नाउ वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। अगर आप लोगों का कोई सवाल है प्लीज डू आस्क। आप लोग पूछेंगे तो इट विल बी बेटर, अदरवाइज जब मैं पूछूंगा तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलें, अहमद हसन। यस सर। अहमद हसन, क्या जो हमने जो प्लांट्स को शुरू में जब हमने पढ़ा तो डिजीज रेजिस्टेंस यानी कि जीन फॉर जीन, वो आपको क्या समझ आया? सर जी मैंने तकरीबन 5 से 7 मैसेज किए थे। थोड़ी देर पहले आपकी आवाज़ क्लियर आई है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैंने कुछ दोस्तों से कहा, उन्होंने कहा कि सर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे लेक्चर तो उधर से देख लेना। ठीक है, अली हुसैन। अली हुसैन। यस सर। जी अली, क्या समझ आई आपको? सर इसकी हाइपरटेंशन की हाइपर सेंसिटिव की बता दें। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है वो क्या होता है? सर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है मिसाल के तौर पे किसी भी प्लांट में कोई भी इन्फेक्शन हो, मिसाल के तौर पे छोटी सी भी ना कोई माइनर से भी हो, ठीक है सर, वो पूरे प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ उतने हिस्से को करेगी, इसको कहते हैं नहीं नहीं हाइपरटेंशन डिजीज। नहीं 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 नहीं, वो उसमें एबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्ट कर सके, लेकिन प्लांट के अंदर क्या है कि एक एबिलिटी है कि वो उस चीज को रोकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है यहाँ पे अटैक हुआ है तो प्लांट बजाते खुद अपने उसके इर्द गिर्द वाले जो सेल है उनको मार देता है। ठीक है, अब बात आपकी ठीक है। ठीक है कि वो वहां पे रुकेगा, लेकिन वो खुद नहीं, ये पौधा उसको रोक रहा है। ये पौधे के अंदर ये एबिलिटी है, ये ताकत है कि वो अपने उन सेल्स को मार के अपने आप को उस बीमारी से बचा रहा है। ठीक है, ठीक है सर। सर ये सब प्लांट में होता है? नहीं ये सब प्लांट में होता है लेकिन तमाम बीमारियों के खिलाफ नहीं होता है, कुछ बीमारियों के खिलाफ होता है। जी ठीक है, रिजवान। यस सर। जी रिजवान, एक पौधे से जीन लेके हमने दूसरे पौधे में ट्रांसफर किया, ठीक है, क्यों? सर वो मतलब एक पौधा है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर किसी डिजीज वगैरह या किसी स्ट्रेस के अगेंस्ट उसके अंदर अगर कोई रेजिस्टेंस है तो हम उसका वो जीन पर्टिकुलर जीन तलाश करते हैं, उसके बाद उसे दूसरे के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि उसके अंदर भी ये रेजिस्टेंस आ जाए। That's very good Rizwan. And then Afan Yusuf.
अफान यूसुफ, इनके माइक ही नहीं आ रहा है, मतलब मे बी इनके पास माइक है या नहीं, आई डोंट नो। देन वी गो अजीम यूसुफ। यस सर। जी अजीम, हमने कौन से किस प्लांट के अंदर एन जीन हमने डाला था? यहाँ पे हमने पढ़ा कि सॉरी प्लांट, सर मुझे याद नहीं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि प्लांट में एक एन जीन है, ये टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस जीन एन, ये टोमेटो के अंदर हमने डाला था और इसने रेजिस्टेंस किसके खिलाफ दी थी? टोबैको मोज़ेक वायरस के खिलाफ। जी ठीक है। देन यस सर। तौसीफ अहमद, तौसीफ अहमद। यस सर। तौसीफ, पीसीआर जो है वो क्या है, या हमने आज उसके बारे में क्या पढ़ा है? सर वो मेरी उस वक्त क्लास लेफ्ट हो गई थी, थोड़ा सा पता नहीं चला। चले, मैं क्लास को यहीं पे, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। जो आप सबको अब जो मौजूद भी थे उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो वहाँ पे लेक्चर सुने और वहाँ पे समरी लिखें। जिन्होंने अभी लिखी है, मतलब जिनको क्लास में अभी याद है, वो अपने पास अभी लिखे, वो वहाँ पे जस्ट टाइप कर देंगे, इट विल बी ईजियर। लेकिन अब आपकी अटेंडेंस वहाँ पे मौजूद कमेंट्स की बेस पे होगी, ठीक है। सो मैं इसको वहाँ पे अपलोड करता हूँ, फिर मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ओके प्लीज सर, स्लाइड भी शेयर कर दीजिएगा। जी, स्लाइड नहीं, दिस इज अ बुक, ये एग्रीओस की बुक है, आप लोगों के पास ऑलरेडी इसके नोट्स मौजूद हैं, ठीक है। ओके सर। थैंक यू वेरी मच।